तो दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने भक्ति सागर चैनल पे एक गरुड़ पुराण की बहुत ही प्यारी बैतरणी नदी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में विभिन्न कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं उन्हें मार्ग में न केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं बल्कि यमदूत उन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह आत्मा अपने जीवन में किए गए हर पाप को याद करके रोती है और क्षमा मांगती है। पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर बैतरणी नदी के कष्ट। यमलोक के दक्षिण द्वार के मार्ग में आने वाली बैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है बल्कि यह नदी पापी आत्माओं को कष्ट देने के लिए ही बनाई गई है। यह नदी कितनी भयानक है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने इस नदी का वर्णन करने से पहले पंछीराज गरुड़ को सचेत किया था कि वह भी इसका वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि बैतरणी नदी के कष्ट इतने भयानक हैं कि जो व्यक्ति इसे सुन ले वह निश्चय ही पाप कर्म को छोड़कर सच्चे कर्म करने लगेंगे। खून, मवाद और हड्डियों से भरी इस बैतरणी नदी की विशेषता यह है कि यह केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है, जबकि पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर जाती हैं। तो आइए हम आप लोग को कहानी शुरू करते हैं बैतरणी नदी की। आइए हम इस कहानी में आपको बताने जा रहे हैं कि इस नदी का नाम बैतरणी नदी आखिर क्यों पड़ा, यह नदी कहाँ है, देखने में यह नदी कैसी दिखती है और पापी आत्माओं को यह नदी क्या क्या कष्ट देती है। किन व्यक्तियों को बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है और गरुड़ पुराण में ऐसा कौन सा विशेष कर्मकांड बताया गया है जिसे करने से मनुष्य बैतरणी नदी के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे इस कहानी में ज़रूर मिलेगा। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत जिस पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाते हैं उन्हें रास्ते में बैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। बैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है और देखने में बहुत ही भयानक है। इस नदी के तट पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ रहता है, जहाँ बड़े बड़े चोंच वाले मांसभक्षी पंछी, गिद्ध और कौवे इस नदी को घेरे रहते हैं। गरुड़ पुराण में इस नदी के विभिन्न स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह नदी रक्त, मांस, बाल, हड्डियाँ, कीचड़, मवाद आदि से भरी हुई हैं। इस नदी में पड़ने वाली हर आत्मा बहुत कष्ट पाती हैं। पापियों को देखकर यह नदी क्रोधित हो जाती है और भयानक रूप धारण कर लेती है, जिससे इसका पानी गर्म बर्तन में रखे घी तरह खौलने लगता है और पापी आत्माओं को इसी खौलते पानी में से होकर आगे जाना होता है। इतना ही नहीं, नदी में लगातार भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है और इसके स्वरूप को और भी डरावना बना देते हैं। यह नदी विभिन्न प्रकार के जहरीले कीड़े, घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे मांसाहारी जानवरों से भरी है, जो लगातार पापी आत्माओं को काटते और उनके मांस को खाते रहते हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, इस नदी का पानी 12 सूर्य की गर्मी के समान तपने लगता है। इस भीषण गर्मी के कारण पापी आत्माओं को बहुत कष्ट होता है। वह यमदूत तो बार बार प्रार्थना करता है कि वह उसे नदी से निकाल लें, लेकिन दूत उन्हें भाला से मारते हुए उनके बुरे कर्मों को याद दिलाते हैं। वह आत्मा मन की पीड़ा और इस भयंकर गर्मी से
बचने का रास्ता ढूंढती है, और जब वह गर्मी और आत्मग्लानि का दर्द सहन नहीं कर पाती है तो बेहाल होकर उस बदबूदार पानी में डुबकी लगा देती है। इसके अलावा श्री नारायण ने पंछी राज गरुड़ को बताया कि ऐसी पापी आत्माएं भी हैं जो युगों युगों से इस बैतरणी नदी में पड़ी हुई हैं। वे लगातार उस सड़े हुए गंदे पानी में अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे अपराध किए थे जिनकी सज़ा बहुत लंबी है। जो लोग अपने आचार्यों, गुरुजनों, माता पिता, बड़े बुजुर्गों का अनादर करते हैं अथवा उन्हें बुरा भला कहकर उन पर हाथ उठाते हैं, मारने के बाद उन्हें इसी बैतरणी नदी में फेंक दिया जाता है, जिससे वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर पाएं। इनके अलावा जो व्यक्ति एक पवित्र, सदाचारी और धर्मपरायण पत्नी को किसी और स्त्री के लिए छोड़ देता है या उसे धोखा देता है, उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, ऐसी आत्माओं को कई युगों तक इस नदी के गंदे पानी में रहना पड़ता है। जो लोग जीवित रहते हुए अपने स्वार्थ के लिए गुरुओं, मित्रों, तपस्वी स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों की हत्या करते हैं, उन्हें युगों युगों तक इस महाभयंकर नदी में रहकर यातना सहनी पड़ती है। इन सब के अलावा स्त्री का बलात्कार करने वाला, गर्भपात कराने वाला या उसमें सहायता करने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, किसी को विष देने वाला, दूसरों की पत्नी पर बुरी नज़र रखने वाला इस महाभयंकर नदी में अपने पापों को युगों युगों तक भोगते हैं। इसके साथ ही झूठी गवाही देने वाला, मदिरा पीने और पिलाने वाला, यज्ञ में बाधा डालने वाला, अपने भाई या दोस्त की पत्नी के साथ संबंध रखने वाला, पीठ पीछे चुगली करने वाला, कथा में विघ्न डालने वाला, बेभिचारी करने वाला, ब्राह्मण कुल में जन्म पाके भी मांस खाने वाला, मरने के बाद अवश्य ही बैतरणी नदी के कष्ट पाते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों का दोष छुपाने वाला माता पिता या अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को भी कुछ समय के लिए बैतरणी नदी के कष्ट सहने पड़ते हैं, लेकिन नदी का यह स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, अपनी जिम्मेदारियों का वाहन पूरा करते हुए परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है, अपने परिजनों का विधिपूर्वक कर्मकांड करता है, तो वह आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर जाती है। शास्त्रों में दान देने को वितरण शब्द से संबोधित किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में महादान वितरण करता है, वह इस भयानक नदी को आसानी से पार कर जाता है। इस कारण से नदी का नाम बैतरणी है। यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि बैतरणी नदी को पार कर लेने का अर्थ है नरक की अन्य सजाओं से मुक्ति मिल जाती है। जो पापी आत्माओं गोदान करके यहाँ पहुँचती हैं, वह बैतरणी नदी तो पार कर जाती हैं, लेकिन उन्हें भी अपने कर्मों के अनुसार नरक की अन्य सजाएं भोगनी पड़ती हैं। इसीलिए लोगों को जीवित रहते दान और अच्छे कर्म करना चाहिए। इसीलिए हिंदू धर्म में मृत्यु से पहले गौदान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दान और सुकर्म के प्रभाव से मनुष्य को अलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक सत्कर्म का करें, जिससे कि उन्हें मृत्यु के बाद किसी तरह का कष्ट न भोगना पड़े। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय वाहन गरुड़देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष का मार्ग बताया है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार गरुड़ पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए।
इस पाठ का उद्देश्य किसी और व्यक्ति के लिए हो ना हो, लेकिन स्वयं के लिए होना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के पाठ करने से ही आपको मृत्यु के बाद आपके साथ जो अच्छा या बुरा होता है उसकी सही जानकारी मिल पाती है। तो दोस्तों, आप लोग को मेरी ये गरुड़ पुराण की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री गरुड़ देव जरूर लिखना।